आज हम बात करेंगे मन के विषय पर। हम सभी जानते हैं, हम सभी के पास मन है। मन से हम सोचते हैं, महसूस करते हैं। मन अलग अलग प्रकार की भावनाओं को महसूस करवाता है। मन अलग अलग इच्छाओं को प्रकट करता है। मन कई कामनाओं को आपको बताता है। हम कई बार शब्दों में भी बोलते हैं ना कि मेरा मन आज ठीक नहीं है, मेरा मन आज कहीं जाने का नहीं कर रहा है, मेरा मन कुछ खाने का कर रहा है, या फिर मेरा मन। कितनी बातें हम मन के नाम से करते हैं। पर सच्चाई ये है कि हमने कभी मन को देखा नहीं। सच्चाई ये है कि मन को कभी हमने परखा नहीं। मन की स्थिति, मन का गुण क्या है, ये हमने जाना नहीं। तो आइए मित्रों, आज हम समझते हैं यह मन की अवस्थाएं क्या है, मन किस प्रकार से कार्य करता है और मन क्या चाहता है। थोड़ा सा अगर आप अपने मन को समझ पाएंगे, मन की स्थिति को समझ पाएंगे, तो आपकी इस जीवन की जर्नी जो है, आपकी जो जर्नी है, जिस मार्ग पर आप निकले हुए हैं, खुद को खोजने के मार्ग पर या कुछ पाने के मार्ग पर, थोड़ी सरलता हो जाएगी। आज बड़े दिल से उद्देश्य ही ये है कि आपको मन की स्थिति के बारे में समझाया जाए। ये मन हमेशा सुरक्षित होना चाहता है। इस वाक्य पर गौर करिएगा। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, सुरक्षित होना चाहता है। मन को हमेशा एक आधार चाहिए, सुरक्षा चाहिए। जब भी वो सुरक्षित अनुभव करेगा, वो आनंदित होगा। और जब भी उसके सामने कोई असुरक्षा होगी, वो दुखी होगा, विचलित होगा, बेचैन होगा। अच्छे से समझिएगा इस स्थिति को, क्योंकि ये अपने स्व अनुभव से मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। लगातार पिछले 2 दिनों से मैं सिर्फ यही अनुभव कर रही हूँ कि मुझे आपसे इसी विषय पर बात करनी है कि मन असुरक्षित होता है, मन सुरक्षा चाहता है। 2 कदम आपको आगे वह तभी बढ़ाएगा जब उसे सामने सुरक्षा दिखेगी। मन हमेशा सुरक्षित होना चाहता है। अब इस वाक्य को सार्थक करने के लिए आपको अपने जीवन के हर अनुभव को जानना होगा, क्योंकि इंट्यूशन भी आपके मन से जुड़े हैं। आपके इंट्यूशन, सही या गलत होने की, अच्छा या बुरा होने की इंट्यूशन, कुछ आगे बढ़ने की इंट्यूशन, कुछ ग्रोथ करने की इंट्यूशन, यह सभी आपके मन के साथ ही जुड़े हैं। इंट्यूशन आपको प्रॉपरली तभी गाइड कर पाएंगे जब आपने अपने मन को समझा होगा, मन की असुरक्षा को समझा होगा। अगर मन के आसपास अपना ध्यान ले जाएं, तो मन हमेशा एक छोटे बच्चे जैसा है, जो आगे तो बढ़ना चाहता है, आपको मार्गदर्शन देना चाहता है, पर वो पीछे मुड़कर बार बार देखता है कि क्या साथ में मम्मी है या पापा है, कोई बड़ा है जो उसे संभाल ले। तो मन एकदम निर्दोष छोटे बच्चे जैसा है। उसे हर छोटी चीजों से डर लगता है, खतरा महसूस होता है। और जब उसे डर लगता है, तब बुद्धि अपना काम करती है, कैलकुलेशन लगाती है और आगे बढ़ना या ना बढ़ना वो मन को निर्देश देती है। किसी शादी का निमंत्रण आया, अब बुद्धि से उस शादी में जाना या ना जाना ये सोचेंगे, पर मन से महसूस भी करेंगे कि क्या आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कुछ अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी के सामने कभी कुछ बोलना है या नहीं बोलना है। आप मन से निर्णय लेते हैं। बुद्धि अपना काम जरूर करती है, पर उसमें महत्वपूर्ण भाग मन का होता है। अगर मन अपने आप को सुरक्षित पाएगा, यानी कि ईगो कवर हो पाएगा, तो मन आपको अलाउ कर लेगा कि हाँ वो चीज कर लीजिए आप, और तभी वो डिसीजन ले पाते हैं। आपकी शरीर की जो अनुभूतियां हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी सेंसेस हैं, वो भी मन के आसपास जुड़ी होती हैं। मन सबसे पहले पकड़ लेता है असुरक्षा को। मन सबसे पहले जान लेता है कि आपके लिए सामने कोई खतरा है। बुद्धि उसके बाद कार्य करती है, मन के निर्देश पर बुद्धि उसके बाद कार्य करती है और आपको प्रोटेक्ट करती है। तो मन को जानना बहुत जरूरी है, और मन असुरक्षित है। अगर उसे हर कार्य में सुरक्षा दी जाए, हर एक्शन के बाद होने वाली जो संभावनाएं हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिएक्शंस आ सकते हैं,
आप कोई भी निर्णय लेंगे, आप कोई भी साहस करेंगे जीवन में, तो परिणाम की संभावनाएं दोनों प्रकार से हैं। पर फिर भी आप सुरक्षित होना चाहते हैं कि परिणाम आपकी फेवर में ही आए। चाहे वो प्रेम का अध्याय हो, चाहे वो अ, आपकी कोई ग्रोथ हो, जिसमें आपको कोई जॉब लेनी हो, कोई बिजनेस करना हो, कोई रिश्ते बनाने हो, कुछ किसी को देना हो, कुछ भी करना हो, किसी से कुछ रिसीव करना हो। मन हमेशा असुरक्षा महसूस करेगा, वो सुरक्षित होना चाहेगा। और जैसे ही उसे असुरक्षा लगेगी, बुद्धि अपना कार्य करेगी, कैलकुलेटिव डिसीजंस लेगी और आपको निर्देश करेगी कि आपको वो कार्य करना है या नहीं करना है। न जाने क्यों इस विषय को मुझे आपसे डिस्कस करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। जिससे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग अपने मन की असुरक्षा की वजह से अपने डिसीजंस लेने में नाकामयाब हो रहे हैं। उनको शायद आगे बढ़ने में, उनको शायद पीछे का कुछ छोड़ने में, या कुछ अपने आप को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो इस विषय को अच्छे से समझें कि आपके मन की भावनाएं ही, आपके मन की जो ऊर्जा है, मन के अंदर जो विचार प्रकट होते हैं, वही इल्यूजन्स भी क्रिएट करते हैं। दो प्रकार के इल्यूजन्स होते हैं, एक है नेगेटिव इल्यूजन, एक है पॉजिटिव इल्यूजन। दो प्रकार के विचार होते हैं, एक है नेगेटिव विचार, एक है पॉजिटिव विचार। एक इल्यूजन आपके मन में, यानी कि एक भ्रम आपके मन में पैदा हुआ कि ये आप करेंगे, भविष्य में ये एक्शन लेंगे तो इससे आपको खतरा हो सकता है या आपका नुकसान जा सकता है। उसी समय पे एक पॉजिटिव इल्यूजन भी हो सकता है ना, कि अगर ये करेंगे हो सकता है प्रॉफिट भी हो जाए। तो मन की दोनों अवस्थाओं को जानना है। जैसे ही नेगेटिव इल्यूजन काम करना शुरू करेगा, आपके अंदर नेगेटिव विचार आना शुरू कर देंगे, जो आपके अंदर डर के रूप में बढ़ने लगेंगे। बुद्धि अपना कार्य करेगी और वो प्लस माइनस देखेगी, कैलकुलेशंस करेगी, पीछे के अनुभवों से तर्क बिठाएगी। क्या ये करना चाहिए, क्या इस व्यक्ति से जुड़ना चाहिए, क्या इससे बात करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप कोई एक्शन लेने से रुक जाते हैं। या फिर पॉजिटिव इल्यूजन आया, जहाँ पे आपके अंदर एक करेज फील होती है कि कोई बात नहीं, अगर नुकसान भी हो जाता है तब भी मैं ये करके देखूंगा। आप अपने डर से ऊपर उठते हैं, असुरक्षा से ऊपर उठते हैं। और उस समय पे बुद्धि अपना कैलकुलेशन करना बंद कर देती है, क्योंकि साहस का गुण आया, बुद्धि काम नहीं करेगी। जैसे ही आपके अंदर एक साहस का गुण आएगा, बुद्धि अपना काम छोड़ देगी। बुद्धि का काम है आपको, आपके ईगो को प्रोटेक्ट करना, आपको सर्वाइवल मैकेनिज्म में सुरक्षित रखना। बुद्धि का कार्य है आपकी सुरक्षा करना, आपके अहम की सुरक्षा करना। तो जैसे ही आपके अंदर एक साहस का गुण प्रकट होता है, बुद्धि अपना काम छोड़ देगी, क्योंकि साहस बुद्धि से बड़ा है। साहस अज्ञात है, साहस अननोन में पैर रखता है, असुरक्षा में भी आगे बढ़ता है। तो जैसे बुद्धि अपना काम करना बंद कर देगी, आप एक पॉजिटिव इल्यूजन के आधार पे एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें साहस होता है। और साहस के आधार पर आप आगे स्टेप लेते हैं। और जैसे ही आप आगे स्टेप लेते हैं, आप मानेंगी, आप देखेंगी कि आप किसी कार्य में आगे बढ़ रहे हैं या सफल हो रहे हैं। हो सकता है उस कार्य में आप असफल भी रहें, पर साहस आपको ये दिखाएगा कि इस कार्य को करते समय आपने क्या सीखा, आपने क्या अनुभव किए, क्या नया अनुभव हुआ जो इससे पहले आपने कभी नहीं किया। और इससे सीख कर आप आगे कौन सी गलतियों को ना दोहराएंगे, जिससे आपका जो विकास है, आपका जो ग्रोथ है, उसमें रुकावट ना आए। तो बुद्धि हमेशा सुरक्षा चाहती है, पर साहस बुद्धि से ऊपर चला जाता है, मन की अवस्थाओं से ऊपर चला जाता है। मन दो प्रकार के इल्यूजन्स क्रिएट करता है, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। अगर हम नेगेटिव इल्यूजन को पकड़ के ही मन की असुरक्षा को ही जीते रहेंगे, तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर अगर हम पॉजिटिव इल्यूजन को चुनते हैं और साहस का गुण पैदा करते हैं, तो बुद्धि अपना काम बंद कर देती है और वहां पे आप साहस से नए एक्शन, नए अनुभव, नई सिद्धियां हासिल कर लेते हैं। बस इतना सा विषय है जिसको अच्छे तरीके से समझना है।
कब आप इल्यूजन से जीते हैं, इल्यूजन यानी कि भ्रम, भ्रांति, और ऐसी भ्रांति जो आपको हमेशा परमानेंटली भ्रांति में डालेगी, आपका मार्ग अवरोध करेगी। आप जिस दिशा में जाना चाहते हो, आप जो कार्य करना चाहते हो, जिस तरीके से उसे पूर्ण करना चाहते हो, मन हमेशा आपको लिमिटेशन बताएगा, असुरक्षा बताएगा, कंफर्ट जोन ढूंढेगा। कंफर्ट जोन ढूंढना भी मन का स्वभाव है। मन को अच्छे से समझिए। मन कभी भी स्ट्रेच होना नहीं चाहेगा। मन कभी भी अपनी बाउंड्रीज को तोड़ना नहीं चाहेगा। मन कभी भी अलग अनुभव करना नहीं चाहेगा, क्योंकि जैसे ही मन कुछ नया करने की सोचेगा, सबसे पहले उसके अंदर आएगी असुरक्षा। और ये असुरक्षा आपके अस्तित्व से भी बड़ी हो सकती है, आपके व्यक्तित्व से भी बड़ी हो सकती है। यह असुरक्षा आपसे बड़ी हो सकती है। तभी तो कोई परिस्थिति आपसे बड़ी हो जाती है और आपको रोक देती है, वरना कोई भी विचार, कोई भी असुरक्षा, कोई भी प्रक्रिया या कोई भी अवस्था आपसे बड़ी नहीं हो सकती। आप ही हैं जो डर से रुक भी जाते हैं, और आप ही हैं जो साहस से आगे बढ़ भी जाते हैं। मन की इस असुरक्षा को अगर हम समझें, तो आप रिश्तों में देखिए, आप रिश्तों में उसी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे जहां पर आप सुरक्षित हों। यानी कि आपको ये एहसास हो कि कोई आपके साथ अन्याय ना करे, कोई आपको हर्ट ना करे, कोई आपका बुरा ना करे, कोई आपसे कुछ गलत ना कर दे, या फिर कोई आपको किसी प्रकार से चोट ना पहुंचाए। आप रिश्तों में भी वही इन्वेस्ट करते हो जहां पर आप सुरक्षित हो। आप पैसों में भी वही इन्वेस्ट करते हो जहां पर आप सुरक्षित हो, आपको मुनाफा मिलने के चांसेस हो। आप खर्च भी वही करते हो जहां पर मन, जो पैसा आपने चुकाया है या जो मूल्य आपने दिया है, उसके बराबर सामने मन कुछ चीज पाता है। अगर उससे कम कुछ पाएगा, मन असुरक्षित हो जाएगा। आप वही कार्य करते हो, जीवन के हर हिस्से को देख लीजिए, आप वही कार्य करते हो जहां पे आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। यानी कि मन और बुद्धि का जो संयोजन है, बुद्धि का काम सिर्फ इतना है कि वो एनालिसिस करेगी, भूतकाल के अनुभवों से वर्तमान परिस्थिति में इंस्टेंटली वो एक कम्युनिकेशन कर लेगी, एक चेकिंग करेगी कि ऐसा अनुभव पहले किया था और उससे मुझे ये हर्ट मिला था, ये दुख मिला था, ये तकलीफ मिली थी, वही अनुभव मुझे वापस करवाना है या नहीं करना है। तो बुद्धि क्या करेगी, वो तुरंत ही एनालिसिस कर लेगी, तुरंत ही वो प्लस माइनस करके चेक कर लेगी, और इंस्टेंट मन को अलाउ करेगी कि आगे बढ़ो और वो अनुभव लो, या फिर रुक जाओ, पीछे भी ऐसा अनुभव हुआ था। सर्वाइवल मैकेनिज्म बुद्धि का हिस्सा है। बाहर के वातावरण में आप कितना कैसे सरवाइव करेंगे, वो बुद्धि का विषय है। और बुद्धि का मतलब हम जो बुद्धि समझते हैं वो बुद्धि नहीं। बुद्धि का मतलब है कि वो आपके जीवन को सुरक्षित रखने का काम करती है। आपके सारे अनुभवों में किस प्रकार से आपके ईगो को प्रोटेक्ट किया जाए, उसे सुरक्षा पहुंचाई जाए, वो कार्य करती है बुद्धि। तो बुद्धि जिस प्रकार से अपने कार्य को करती है, बुद्धि पीछे के संस्कारों के हिसाब से वर्तमान परिस्थिति में भविष्य के लिए निर्णय लेती है। एक व्यक्ति ने अगर भूतकाल में आपको दुख दिया है, सफर करवाया है, तो बुद्धि ये चेक करेगी कि इस व्यक्ति के साथ अब आगे भविष्य में, यानी आने वाली क्षण में, आने वाले दिनों में या आने वाली घटनाओं में कैसा व्यवहार करना, इससे कितना डिस्टेंस मेंटेन करना, इसके साथ किस प्रकार से बरतना। तो बुद्धि का कार्य है भूतकाल के अनुभवों से वर्तमान परिस्थिति में भविष्य के निर्णय लेना। पर ये सबसे पहले मन की असुरक्षा का विषय होता है। जैसे ही कोई अनुभव दोबारा आपके जीवन में आता है और मन पहले असुरक्षित हो जाता है, और उसके अंदर दो प्रकार के इल्यूजन पड़ते हैं। आप हमेशा ऑब्जर्व करेंगे, किसी भी परिस्थिति के लिए आपके अंदर दो विचार होते हैं। एक विचार ये होता है कि अगर आपने चाहा वैसा नहीं हुआ तो, और उसी समय पे दूसरा विचार ये होता है कि इससे आपको मिलने वाली खुशी या आपको मिलने वाले परिणाम सुखद रहे तो। और दोनों के बीच में आपके अंदर संघर्ष चलता है, नेगेटिव के साथ आगे बढ़ना या पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ना। और दोनों के अंदर जब कश्मकश चलती है, संघर्ष चलता है, तो आप बहुत ज्यादा
कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि हम कंफ्यूज क्यों होते हैं, हम डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं। उसका कारण है आपका मन असुरक्षित है। आपके मन में दो प्रकार के विचार चलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, फायदा होने का भी और नुकसान होने का भी। और इन दोनों विचारों की वजह से आप कंफ्यूज रहते हैं और एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और यहाँ पे जो मिसिंग होता है, कमी कमी आपके साहस की है। और जैसे ही आपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इल्यूजन में से एक पॉजिटिव इल्यूजन चुना, मान लेते हैं हजार प्रकार के नुकसान हो सकते हैं और आपको खतरा हो सकता है, पर फिर भी उस इल्यूजन में एक पॉजिटिव इल्यूजन आपने चुना कि हो सकता है ऐसे खतरे ना भी हो और इससे अलग सुखद अनुभूति भी हो, कुछ बेहतर परिणाम भी हो। जैसे ही आपने ये पॉजिटिव इल्यूजन चुना, नफे नुकसान से ऊपर उठे, आपके अंदर एक साहस आता है और आपको एक स्टेप फॉरवर्ड मिल जाता है। आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। परिणाम की चिंता ना करते हुए आगे बढ़ना पॉजिटिव इल्यूजन को चुनना है और उसमें साहस का गुण होता है। जिस दिन आपके अंदर ये साहस का गुण आ गया, यकीन मानिए आप जीवन में कभी भी रुकेंगे नहीं। तो कंफ्यूजन आपका यहाँ से दूर हो जाता है अगर आपने मन की असुरक्षा को जान लिया। बहुत गहरा विषय है, बहुत गहरा एनालिसिस है, बहुत गहरे अनुभव है और उसी के आधार पे मैं इसे आपसे शेयर भी करती हूँ। होप इसे आप अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे और एनालिसिस भी करेंगे। ना समझ में आए तो दोबारा सुनेंगे। सो धन्यवाद।